नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। धूमधाम से मनाया गया 26वां कारगिल विजय दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सेना प्रशिक्षण कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने कहा, कारगिल विजय दिवस बलिदान व साहस की अद्वितीय मिसाल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बनखंडी वन्य प्राणी उद्यान के प्रथम चरण का कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। अब समाचार विस्तार से। 26वां कारगिल विजय दिवस आज देश भर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कारगिल युद्ध के शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश भर में इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये दिवस 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में मनाया जाता है। ये दिन कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में तिरंगे की शान में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले कारगिल युद्ध के शहीद सभी वीर जवानों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने धर्मशाला में युद्ध स्मारक में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने शहीदों के आश्रितों की अनुग्रह अनुदान राशि में 1.5 गुना की बढ़ोतरी की है। कारगिल विजय दिवस 1999 की उस शानदार विजय का प्रतीक है जब हमारे सैनिकों ने कारगिल में बर्फ से ढकी चोटियों और दुश्मन की लगातार गोलाबारी का सामना करते हुए बेजोड़ साहस और अटूट संकल्प के साथ कारगिल की चोटियों पर पुनः विजय हासिल की थी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। कारगिल विजय दिवस केवल इतिहास का स्मरण मात्र नहीं है, बल्कि ये उस अद्वितीय बलिदान और साहस को नमन करने का अवसर है जो हमारे वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए दिया। ये दिवस हर भारतवासी को ये संकल्प लेने का स्मरण कराता है कि हम अपने शहीदों की विरासत का सम्मान करेंगे और उनकी वीरता को हमेशा याद रखेंगे। कारगिल विजय दिवस पर सेना प्रशिक्षण कमान शिमला के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने कहा, 1999 में जब कारगिल के ऊंचे, कठिन और बर्फ से ढके पहाड़ों पर दुश्मन ने चुपचाप कब्जा कर लिया, तब भारत ने वीरता का वो प्रदर्शन किया जिसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। कारगिल के 527 वीर सैनिक जिन्होंने भारत माता की रक्षा में अपने सर्वोच्च बलिदान दिया, उनका त्याग भारत के लिए एक मिसाल बन के रह गया। ये वीर सैनिक कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र, ये दिल मांगे मोर कहकर टाइगर हिल पर विजय का झंडा लहराया और वीर गति को प्राप्त हुए। राइफलमैन संजय कुमार परमवीर चक्र खुद घायल होके भी दुश्मन के बंकर पर कब्जा किया। और ऐसे अनेक वीर जिनका नाम शायद अखबारों में नहीं आया, पर उनका बलिदान हर फौजी के रूह में लिखा है। कारगिल युद्ध के नायक और मंडी जिले के निवासी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में लड़ा गया ये युद्ध भारतीय सेना के शौर्य गाथा की अद्वितीय मिसाल है। कारगिल विजय दिवस पर सभी प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आज 527 रणबांकुरे जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन की आहुति लगा दी है, आज हम उनके पराक्रम, शौर्य और वीरता को सलाम करते हैं। इसमें 52 योद्धा हिमाचल से आते हैं, आज हम उन्हें भी स्मरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। कठिन परिस्थितियों में लड़ा गया ये युद्ध हमारे शूरवीरों की वीरता और उनके बलिदान को समर्पित इतिहास के पन्नों में दर्ज हमेशा हमेशा याद रहेगा। आज हम इनको दिल से सलाम करते हैं। जय हिंद। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए, जिनमें से हिमाचल प्रदेश के 52 वीर सपूत भी शामिल हैं। ये बलिदान वीर भूमि हिमाचल प्रदेश की गौरवशाली सैन्य परंपरा का प्रतीक है। इस युद्ध में वीर भूमि हिमाचल के 2 रणबांकुरों को सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पालमपुर के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जबकि इसी युद्ध में राइफलमैन संजय कुमार, जो बिलासपुर जिले के निवासी हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। संजय कुमार
कुमार मौजूदा समय में भारतीय सेना में सूबेदार मेजर पद पर तैनात हैं। कैप्टन सौरभ कालिया पालमपुर के एक और वीर सपूत हैं, जिन्होंने केवल 23 वर्ष की आयु में मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। कारगिल युद्ध भारत के लिए केवल एक सैन्य विजय नहीं, बल्कि विश्व समुदाय को ये सशक्त संदेश था कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। यही संकल्प 7 मई 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दिखाई देता है, जो अब भारत की सुरक्षा नीति की नई दिशा को दर्शाता है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग को कांगड़ा के बनखंडी वन्य प्राणी उद्यान के प्रथम चरण का कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि इस उद्यान में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी और कांगड़ा जिले में पर्यटन के आकर्षण का मुख्य केंद्र होगा। उन्होंने पर्यटकों के मनोरंजन के लिए वन विभाग को परियोजना में साहसिक गतिविधियों को शामिल करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग से हॉर्टिकल्चर कॉलेज को सुंदरनगर स्थानांतरित करने के प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध किया है। सत्ती ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित सराज के लोगों को राहत पहुंचाने के बजाय उन्हें जख्म देने का काम कर रही है। उन्होंने इसे भाजपा विधायकों के साथ राजनीतिक भेदभाव भी करार दिया। सतपाल सिंह सत्ती ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के सम्मुख सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थुनाग के 60 लोगों पर FIR दर्ज करने के फैसले की भी निंदा की। जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, तब से हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग विधानसभाओं के अंदर जहां विधायक हैं, उन विधानसभाओं के साथ बहुत ही भेदभावपूर्ण रवैया इस सरकार का रहा है। उसके नाते मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप स्वयं इस सारी घटना को डील करें, क्योंकि अंदर जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर है, उनका पहले भी ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज कई होते रहते हैं, तो उसमें उनका यहाँ पर भी ये कंट्रोवर्सी हुई है। तो इस जिनके ऊपर केस बने हैं, उन सब केसेस को वापस लेना चाहिए। वो गलत है। ऐसे लोगों के ऊपर आपदा के ऊपर एक और आपदा आ गई है सरकार के रूप में, जो उनको परेशान कर रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अग्निहोत्री ने आज हरोली विधानसभा क्षेत्र के गोंदपुर चैचंद में 10 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में हुए कथित दुर्व्यवहार की आलोचना की है। इन दोनों मंत्रियों ने आज शिमला में एक साझे बयान में इस घटना को भाजपा नेताओं की साजिश करार दिया। भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के मोइन में कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कारगिल शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। बिक्रम ठाकुर ने इस मौके पर फौजी भाइयों से मंडी के सराज में आई प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की मदद के लिए खुले मन से मदद की अपील की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। धूमधाम से मनाया गया 26वां कारगिल विजय दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सेना प्रशिक्षण कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने कहा, कारगिल विजय दिवस बलिदान व साहस की अद्वितीय मिसाल।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बनखंडी वन्य प्राणी उद्यान के प्रथम चरण का कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।